माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी जो नगीना के माननीय सांसद हैं, तमाम मुद्दों पर हल्ला हंगामा रैली सब करते हैं। मैं उनसे भी विनती करता हूं कि इस मुद्दे पर वो हस्तक्षेप करें। अगर इस पर वो चुप रहते हैं तो जो शिकायत अभी सपा से हमारी है वो उनसे भी हो जाएगी। एक बात, माननीय बहन जी बहुजन समाज पार्टी जो संविधान की दुहाई भी देती है, संवैधानिक व्यवस्थाओं की प्रबल समर्थक भी रही है, मैं उनसे भी विनती करता हूं कि वो बसपा की तरफ से एक अधिकृत प्रतिनिधिमंडल वहां भेजें, घटनास्थल का वो जायजा ले, सच्चाई को जाने, फैक्ट फाइंडिंग की रिपोर्ट बहन जी को पेश करें और बहन जी उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार को घेरें। लोकतंत्र से प्यार, देश से प्यार करने वाले लोग, देश प्रेमियों का जो बड़ा समूह है, जो ऐसे उपद्रवियों को गलत मानता है, उनके खिलाफ एक रोड मैप बनाकर, एक्शन प्लान बनाकर हम मैदान में देश के उन तमाम संविधान प्रेमियों, लोकतंत्र पर आस्था रखने वाले लोगों को यह विनती करता हूं, दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर, धार्मिक भावनाओं से ऊपर उठकर, जातिगत भावनाओं से ऊपर उठकर देश बचाने के लिए, देश में अमन, सुकून, चैन, प्यार, मोहब्बत को बरकरार रखने के लिए, इसकी अस्मिता, इसकी एकता और अखंडता को बचाने के लिए आप सब आगे आइए। ये भूल जाइए कि हिंदू धर्म के वो ठेकेदार थे जो हमला किए थे, नहीं, ये मुट्ठी भर लोग थे, ये भू माफिया थे। ये हिंदू धर्म के प्रचारक और शुभ चिंतक नहीं थे, ये भू माफिया थे। जो असल कहानी है वो है कई एकड़ जमीन है वहां, और इससे पहले सपा के ही, भाजपा के ये जिला अध्यक्ष जिसके नेतृत्व में ये हुआ था, एक कब्रिस्तान का भी कब्जा करने का आरोप उन पर है। वो कब्रिस्तान भी वक्फ बोर्ड के अधीन है, और अब वो इस जमीन को इस तरह से कब्जा करना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि मंदिर बोल दो। बड़ा आसान फार्मूला है, किसी भी मस्जिद को, किसी भी मकबरे को, किसी भी मजार को, किसी भी कब्रिस्तान को आप सिर्फ मंदिर बोल दीजिए, बस सारी जमीन पर कब्जा कर लीजिए। अगर ये ट्रेंड देश में रहेगा तो भारत के मुसलमान अपने धार्मिक स्थलों को कैसे बचा पाएंगे? वो अपने मुर्दे कहां दफन करेंगे? वो इबादत के लिए कहां जाएंगे? सारे रास्ते क्यों बंद किए जा रहे हैं? पीस पार्टी देश के प्रधानमंत्री से आज ये सवाल करती है कि प्रधानमंत्री जी, इस मुद्दे पर आपको बयान देना चाहिए। साहब, आपने अखिलेश यादव पर आरोप लगाया। अखिलेश यादव ने इस चीज का खंडन किया और कहा कि जब जब किसी मुद्दे में बीजेपी फंसती है तब इस तरीके की हरकत होती है। तो आपको नहीं समझना चाहिए कि जब वोटिंग चोरी का प्रोटेस्ट हो रहा था उसी दौरान ये क्यों घटना हुई? अब आपने वो कांग्रेस और सपा वाला लाइन पकड़ा कि ये हो रहा था तभी क्यों घटना घटी। ये आज पहली बार नहीं हुआ एसआईआर के खिलाफ। बिहार जाम हुआ है बुरी तरह, आपको पता है, बिहार का चक्का जाम हुआ था एसआईआर के खिलाफ। एसआईआर के खिलाफ लगातार लोकसभा में भी हंगामे हो रहे थे, राज्यसभा में भी हंगामे हो रहे थे। कल जो अचानक जो कुछ भी हुआ, जिस वक्त यहां ये हो रहा था उस वक्त वहां वो हो रहा था। मेरा कहना है कि अगर हम नाश्ते में रोटी सब्जी खा रहे हैं और किसी ने एडिशनल एक सब्जी दी तो हम एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे? अगर संविधान पर यहां हमला हो रहा है एसआईआर के नाम पर, तो वहां क्या संविधान की रक्षा हो रही थी? उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर इस बात को जोड़ लेते, क्या उनको सूचना नहीं मिली? इलेक्ट्रॉनिक जमाना है, ट्वीट मिनट सेकंड पर होता है। तमाम खबरें एएनआई और कैसे माने सोर्सेज हैं, लगातार खबर होती है। तो जब राहुल गांधी जी, अखिलेश जी यहां जेल में, थाने में बंद थे और मीडिया से बात कर रहे थे, तो इतना कह देते कि सिर्फ एसआईआर नहीं, देखिए ना फतेहपुर में भी इन लोग संविधान को लूट रहा, तो हम आज ये बात नहीं कहते। हमें शिकायत यह है, फतेहपुर मकबरा विवाद में फंसे सपा नेता पप्पू सिंह चौहान को पार्टी ने किया निष्कासित। ये अभी खबर आई है, देखिए खबर कितना फास्ट होता है। अभी हाँ, ये अभी फौरन खबर मिली हमको कि निष्कासन किया गया, इसका मतलब थे। अब मेरा सवाल है कि समाजवादी पार्टी इस मुद्दे पर, फतेहपुर के इस गंभीर मुद्दे पर क्या कदम उठाएगी? मैं समाजवादी पार्टी के किसी ईमानदारी पर सवाल नहीं उठा रहा हूं, अच्छी लड़ाई लड़ रहे हैं ना, सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं ना भाई, हम तो शाबाशी दे रहे हैं। हमने अभी 2 दिन पहले ही बयान दिया था कि विपक्ष गोलबंद होकर संवैधानिक व्यवस्थाओं को बचाने के लिए लड़े, हम उसके साथ हैं। लेकिन विपक्ष अगर धर्म के नाम पर,
भेदभाव करेगी, भाजपा से डराने के नाम पर भाजपा के पक्ष में अगर खड़ी हो जाएगी तो हम उसे भी एक्सपोज करेंगे। आपके सारे सवाल अखिलेश यादव या मोदी जी से हैं, तो प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ से आपने कुछ नहीं कहा? योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि गुंडा उत्तर प्रदेश छोड़ चुका है, माफिया छोड़ चुका है, लेकिन जितने दंगे फसाद हो रहे हैं, कैमरे के सामने मैं कह रहा हूं, गौ तस्करी, भू माफिया, ये दो शब्द नोट कर लें। गौ तस्कर जितने हैं वो वही संगठन है जो संगठन कल फतेहपुर में थे, और पकड़े भी कई गए हैं, एक्सपोज भी कई हुए हैं, लेकिन चूंकि प्रशासन का उनको माने सहयोग है, योगी जी का शायद आशीर्वाद है, जिसके वजह से वो गौ तस्करी खुद करते हैं और मजबूर मजलूम गरीब मुसलमानों को बलि का बकरा बनाते हैं और उनकी मॉब लिंचिंग करते हैं। इसी तरह से भू माफिया सक्रिय हैं। वक्फ की जमीन, मुसलमानों की जमीन, मस्जिद की जमीन, मदरसे की जमीन, कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जा करने की पॉलिसी पहले की सरकारों में भी थी, अब भी है। अब लठ के जोर पर है, पहले छल कपट से होता था, अब जो है फोर्सफुल्ली किया जा रहा। दो फर्क है सिर्फ, पहले छल कपट से होते थे। मेरे पास एविडेंस है, बिहार में आरजेडी के विधायक, बख्तियारपुर के विधायक, बख्तियारपुर विधानसभा पटना का विधानसभा पटना जिला का है, उसके विधायक अनिरुद्ध यादव उर्फ मुखिया, वो कब्रिस्तान की बहुत बड़ी भूमि कब्जा किए बैठा। उसको क्या कीजिएगा, पहले पटाके होता था, अब हटाके होता, पहले छल से होता था, अब बल से होता। ये अंतर है, लेकिन हो रहा। यह प्रचलन रुकना जरूरी है, कोर्ट को भी इसका संज्ञान लेना चाहिए। जी सर। सवाल का जवाब दीजिए कि पीस पार्टी और AIIM और चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी और IDPS जो भी पार्टियां मुस्लिम नुमाइंदगी की बात करती हैं, वो लोग जो है किसी भी तरह से जो है इन मुद्दों को लेकर जो है मुखर नहीं होती हैं। तो क्या पीस पार्टी जो है उन पार्टियों को साथ में लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी से जो है चीजों को जो निपटाने के लिए कोई पहल करेगी? आज पीस पार्टी का एक डेलीगेशन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलने का समय मांगा है। आज 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल मिलने जाएगा, ज्ञापन सौंपेगा, बात करेगा। एक तो बात क्लियर हो गई। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी जो नगीना के माननीय सांसद हैं, तमाम मुद्दों पर हल्ला हंगामा रैली सब करते हैं। मैं उनसे भी विनती करता हूं कि इस मुद्दे पर वो हस्तक्षेप करें। अगर इस पर वो चुप रहते हैं तो जो शिकायत अभी सपा से हमारी है वो उनसे भी हो जाएगी। एक बात, माननीय बहन जी बहुजन समाज पार्टी जो संविधान की दुहाई भी देती है, संवैधानिक व्यवस्थाओं की प्रबल समर्थक भी रही है, मैं उनसे भी विनती करता हूं कि वो बसपा की तरफ से एक अधिकृत प्रतिनिधि मंडल वहां भेजें, घटनास्थल का वो जायजा ले, सच्चाई को जाने, फैक्ट फाइंडिंग की रिपोर्ट बहन जी को पेश करें और बहन जी उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार को घेरें। यदि वो भी ऐसा नहीं करती है तो उन्हें भी हम सो कॉल्ड सेकुलर कहकर घोषित माने संबोधित करेंगे। इसमें हम कहीं पीछे हटने वाले नहीं हैं। MIM के ऊपर आप बोल नहीं सकते क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी ऐसे मुद्दों पर फौरन रिएक्ट कर ही देते हैं। मुझे लगता है इस पर उनका रिएक्शन आ चुका है। अब रही बात के ओवैसी साहब के पूरे पॉलिटिकल हिस्ट्री में काफला लेकर जाने और दल बल से कहीं पहुंचकर घटनास्थल पर जाने का यह रिवाज अभी नहीं दिखा। आज तक तो ओवैसी साहब ऐसा नहीं किए, लेकिन उनके टीम के लोग क्या जाएंगे, मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं। लेकिन रिएक्शन की बात जहां तक है तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का रिएक्शन इमीडिएट ऐसे मामलों पर आता है। इसलिए मुझे लगता है कि उन पर हम कुछ कह नहीं सकते। आपने बिहार चुनाव को इससे जोड़ा। ये आज बिहार चुनाव को लेकर हमारी पीड़ा नहीं है सर, हमारी पीड़ा भारत के भविष्य को लेकर है। हमारी पीड़ा भारत के उस उज्जवल भविष्य को लेकर है जो धुंधला सा दिखने लग जाता है ऐसी हरकतों से। वो हुजूम जो 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या की बाबरी मस्जिद पर दिखा था, जो दृश्य दिखा था, उसकी पुनरावृत्ति कल हो रही थी। सिर्फ तादाद कम था, अंदाज वही था, लश्कर वही था, झंडा वही था, सब कुछ वही था, नारे भी वही थे। इसलिए वो दोबारा इस देश में वैसी घटना न घटे, इसके लिए माननीय बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से भी मेरी गुजारिश है। हम अपने नेता माननीय डॉक्टर अयूब साहब से भी गुजारिश कर रहे हैं
बात भी हमारी हो रही है, कल भी बात हुई, आज भी हमारी बात हुई है। हम सब मिल बैठकर देश में, हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूं, हम मुसलमान 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 नहीं नहीं, देश में संवैधानिक व्यवस्था पर आस्था रखने वाले, विश्वास करने वाले लोग, लोकतंत्र से प्यार, देश से प्यार करने वाले लोग, देश प्रेमियों का जो बड़ा समूह है, जो ऐसे उपद्रवियों को गलत मानता है, उनके खिलाफ एक रोड मैप बनाकर, एक्शन प्लान बनाकर हम मैदान में उतरे। ये मुझे उम्मीद है कि ऐसा होगा।